कमाल हो गया, लौट के बुड्ढू घर को आए। अब क्या करेंगे? दरख्त की छाल खाएंगे या पत्थरों का सालन बनाएंगे? क्या करेंगे बताओ अब मुझे। इन सब चीजों के पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? वॉशिंग मशीन के पैसे कहाँ से दूंगी और सोफे के पैसे कहाँ से दूंगी? चुप हो जाओ। रुस्तम, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्या था ये चीखना चिल्लाना, ये धमकियाँ और ये कहना कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। तुम आखिर होते कौन हो अदनान दमीर खान से ऐसी उल्टी सीधी बात करने वाले? वो पलक झपकते ही मिटा सकता है तुम्हें। कमाल है, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। यकीन करो मेरी बात का, एकदम बेकार। एक रोटी या चाय भी नहीं खरीद सकते। इस टूटी हुई टांग के साथ तुम खुद को बहुत बड़ा तवंगर समझते हो क्या? और तुम लड़की, सच बताओ, वहाब नाम के आदमी के साथ कोई चक्कर था तुम्हारा? ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? अरे खामोश क्यों खड़ी है? सुनो लड़की, खामोशी का मतलब इकरार समझा जाता है। जवाब दो मेरी बात का। बता ज़मरुद। बस करो। चुप। बताओ मुझे बेशरम लड़की, खानदान को रुसवा करके रख दिया तुमने, हमारे बेइज्जत कर दिया तुमने। मैंने रुसवा किया? क्या मैंने बर्बाद किया? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे नसीहत करने के बजाय अपने गिरेबान में झांके आपने अपनी बेटी को पैसों के गड्ढे में धकेल दिया। आपने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। क्या एक लम्हे के लिए भी सोचा मेरे बारे में? क्या मेरी फिक्र की आपने? आपके लिए इज्जत, गैरत, शर्म बस अल्फाज है। आपको सिर्फ पैसों से गर्ज और किसी से नहीं। रुक क्यों गई? मारे ना मुझे। आज के बाद से आप मेरी मां नहीं। आप मेरे लिए मर चुकी हैं और मैं आपके लिए। आप मत जाना। मेरी नन्ही परी, मेरी प्यारी बहन, बात सुनो मेरी। अपनी पढ़ाई जारी रखना। आप सब अल्लाह के हवाले। ज़मरुद, मेरी बच्ची ज़मरुद। बेटी रुक जाओ, खुदा के वास्ते, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। मत जाओ बेटी। मैं वहां नहीं रह सकती पापा। कहाँ जाओगी? अकेली क्या करोगी? मेरी फिक्र मत करें, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। बस आप मलिहा और सुंबुल का ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, रुको, बस यही है। मेरे प्यारे पापा, आप मेरे नजदीक सबसे अमीर इंसान हैं। मत जाओ मेरी बच्ची।
सुनो, ये जल्दी से उठा कर दो मुझे। हाँ, ये भी अच्छा है। और हाँ, जाओ जल्दी से जाकर 2 ऑमलेट तैयार करके लाओ मेरे लिए, जल्दी जाओ। अभी लाइए अब्बास साहब। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मेरे शौहर को भूख लग रही है। कसम खा के कह रहा हूँ कि थाने जाने के बाद वो कड़वी सी चाय पीकर मैदा जल रहा है मेरा। गंदी चाय थी। कोई बात नहीं, पेट भर के खाएं। अम्मी का गुस्सा आ रहा है सोचकर के इन मनहूस हालात में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को परवाह ही नहीं है। पिछली रात के वाकयात के बाद उन्हें नींद की गोली देनी पड़ी, वो सो रही हैं। अच्छा, क्या हुआ? कौन सा वाकया? ओ हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं। कैसे पता होगा मुझे? अम्मी ने उस जमरुद का सारा सामान जला दिया और बाद में उस बदजात को तहखाने में बंद कर दिया। अम्मी ने बंद किया था उसे? और उसे एक रस्सी भी दे दी ताकि वो अपनी जान ले ले। वाह, वो तो पागल ही हो गई होगी, है ना? सुसाइड की क्या फिर उसने? काश के ऐसा होता कि वो अपनी जान ले लेती, मगर अदनान ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया और फिर उसे अपने साथ कहीं ले गया। अदनान ने बचाया उसे? और कहाँ लेके गया उसे वो? उसने ऐसा किया ही क्यों? मुझे क्या मालूम कि वो उसे कहाँ ले गया है। उसे कैसे ले गया वो? पता था मुझे, अब ये आदमी उस लड़की पर फिदा हो गया है। नियाजी, बात सुनो। कहिए अब्बास साहब। बातें करने के लिए तनख्वाह देता हूं तुम्हें। गाड़ी निकालो जल्दी जल्दी। एक रात के लिए मैं घर से क्या गायब हुआ, पूरा घर ही पागलखाना बन गया। बदबख्त अदनान लगा था कि शहीद हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों आ गया वापस। चलो जल्दी चलो यार, चलाओ चलाओ। बेगैरत अदनान। जमरुद, ठीक हो ना तुम? नहीं गुलसुम, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आ जाओ अंदर, आ जाओ। शुक्रिया। कौन आया है कुलसुम? कैसी है नजला खाला? निकल जाओ मेरे घर से फौरन। अम्मी, आपको क्या हो गया है? लड़की, मेरे घर में शौहर भी और एक कुंवारा बेटा भी। मैं तुम्हें एक कदम भी दहलीज पार करने नहीं दूंगी। अम्मी, तुम चुप करो और इससे दूर रहो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लगता है हमने कभी तुम्हें सही से जाना ही नहीं। तुम उस वहाब के साथ आवारागर्दी करती रही और फिर उस आदिल साहब से शादी कर ली। वो तुम्हारी वजह से मरा है। जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। निकल जाओ। ये आप क्या कह रही है खाला? आपने तो पाला है मुझे। इस तरह की बातों पर कैसे यकीन कर सकती हैं? अम्मी ऐसी बातें मत करें। धुआं बिना आग के नहीं उठता कुलसुम। और तुम निकल जाओ यहाँ से। वक्त जाया मत करो मेरा। निकल जाओ, निकलो। ठीक है, जा रही हूँ। ठहरो जमरुद, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जाना चाहती हो तो जाओ। बाद में तुम्हारे बाप और भाई तुमसे अच्छी तरह खबर लेंगे, समझी तुम? अम्मी, क्या कर लेंगे वो लोग? मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगी। चलो, मैं अम्मी, तुम्हारे नहीं टुकड़े करे, टुकड़े कर दूंगी।
चाहती तुम उस लड़की से दोबारा मिलो? अम्मी मुझे छोड़ दे, मैं जमरुद के साथ जाऊंगी। बकवास बंद करो, तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। अम्मी मुझे मत मारे, ऐसा ना मर करें। जाएगी मेरे हाथ से। नजला खाला से मत करे। Açılır perde, düştüğüm yerde, düştüğüm yerde, derman sendedir. Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde, derman sendedir. Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur, ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. लगता है आप आई होंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? ये यकीनन मालिक मकान होगी हमारी। फिर दरवाजा नहीं खोलते अम्मी? अंदर आ जाओ, जान ले लो हमारी, शायद हमें इससे सुकून मिल जाए। आ रही हूँ। क्या तुमने अपनी माँ के पेट में भी ऐसे ही लाते मारी थी जैसे हमारे दरवाजे पे मार रही हो? अब्बास साहब, माफ कीजिएगा, मैं समझी कोई और आया है। ठीक है ठीक है। जमरुद है क्या यहाँ पर? मैं उसे लेने के लिए आया था। सबसे पहले तो खुशामदीद, आपको देखकर अच्छा लगा। अंदर चलकर बात करें? आपकी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। जमरुद को यहाँ अदनान साहब लेकर आए थे, कह रहे थे कि अब वो आपके घर में नहीं रह सकती, उसकी वहाँ कोई जगह नहीं। मैंने तो कहा कि मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, चुप। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, अब गौर से सुनना मेरी बात। जी ठीक है। जमरुद कहाँ है? कहाँ है अभी जमरुद? कहाँ है? उसने पहले मुझसे बदतमीजी की और उसके बाद कहीं चली गई। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई। अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? आखिर कहाँ जा सकती है तुम्हारी बेटी? अब क्या बताऊं आपको, यानी अब्बास साहब, हाँ, शायद मैं जानती हूँ कि मेरी बहन कहाँ हो सकती है। तुम सच बोल रही हो? प्यारी हो तुम। कहाँ है? आ जाइए। उमर भाई, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका। खैरियत तो है उमर भाई, आप मिलना चाहते थे? कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे चचा अब्बास कौन है? अब्बास एक जालिम आदमी है। उसने कई जिंदगियां बर्बाद की, कई खानदान उजाड़ दिए। आदिल ने उसके खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी, मगर अब्बास को हद का पता ही नहीं। वो दोनों दुश्मन बन गए। जाली कागजात बनाने से लेकर टैक्स की चोरी करने तक अब्बास ने हर तरह का गलत काम किया। उसके आसपास के लोग यूं समझो कि बहुत खतरे में हैं। हाँ, दुल्हन मिल गई है मुझे, वो देखो। जमरुद,
तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही थी? खुदा ना खास्ता तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कांपता हुआ जिस्म देखकर मेरा दिल रो रहा है। तुम तो मेरे भाई की अमानत हो। मेरी अम्मी की बात का बुरा मत बनाना। तुम तो जानती हो उन्होंने अपनी औलाद को खोया। उन्हें अभी वक्त लगेगा सही होने में, जल्द ही पछतावा भी होगा उन्हें। और मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी तो मुश्किल में हो तो मुझे बताना, क्यों नहीं बताया? सुनो, जिंदगी बहुत जालिम है, बहुत बेरहम है। इतनी खूबसूरत लड़की आखिर अकेले कैसे रह सकती है? लोग तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हें जरूरत है हिफाजत की और एक ऐसा कंधा जिस पर तुम सर रख सको। हाँ, मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई की आखिरी यादगार तुम ही तो हो मेरे पास। मेरे होते हुए तुम ऐसे नहीं रह सकते। चलो, मेरा घर तुम्हारा मुंतजिर है, आ जाओ। चलते हैं। पकड़ो उसे, भागने हरगिज़ मत देना। अब्बास से बचकर रहना, आंखें खुली रखना। उसने हर तरह की गंदी हरकत की, बल्कि उसने एक कम से लड़की की इज्जत भी लूटी। आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं उमर भाई? उस लड़की ने खुदकुशी की, सिर्फ 18 साल की थी। तुम जानते भी हो कि वो लड़की पहाड़ी से कूद गई। अब्बास को जरा परवाह नहीं हुई। उसका दिल इन चीजों से कभी नहीं भरता। अपने घर वालों और अपने प्यारों को उससे बचाओ। इस बात को हमेशा याद रखना। उसे रोकने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो तुम हो। क्या सूरत हाल है? उसने कमरा उलट पलट कर दिया है। अरे यार, गुस्से वाली लड़की है बहुत। ठीक तो हो ना? हाँ, ओह मेरे खुदाया, ये बड़े खर्चे करने का वक्त नहीं है। होटल के कमरे महंगे हो गए, तुम्हें पता है? कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ यहां आना चाहता था और इन लोगों ने मुझसे 400 यूरो मांगे। और आज मैंने ये होटल ही खरीद लिया ताकि इस्तेमाल भी मैं करूं और पैसा भी मेरे पास आए। आप मुझसे चाहते क्या है? तुमसे क्या चाहूंगा मैं? देखो जरा, ये कितना अच्छा खाना है। चिकन स्टेक, लॉबस्टर है। मुझे ये नहीं पसंद। जाने दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे भाई से शादी की थी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब जल्दी से ये खाना खाओ और उसके बाद सो जाना। सुबह आऊंगा मैं तुम्हें लेने। प्लीज जाने दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं।